नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर है हमारा उत्सर्जन तंत्र, सॉरी प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण रिक्त स्थान में होता है। मूत्रवाहिनी, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर अंडकोश की थैली। तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं जो शुक्राणु है वो किसका हिस्सा है। वो नर जनन तंत्र का हिस्सा है। तो शुक्राणु नर जनन तंत्र का भाग है। फिर आता है इसे, मतलब शुक्राणु को नर जनन कोशिका भी कहा जाता है। इसे नरजनन कोशिका भी कहा जाता है। फिर है इनका, लिख लो, इनका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। इनका निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट है, ये कहाँ स्थित होते हैं? यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। फिर आता है शुक्राणु उत्पादन के लिए जो आवश्यक ताप होता है शरीर के ताप से कम होता है, इसीलिए ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। इसी में यहाँ लिख लेना इसका बचा हुआ भाग। इसीलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। आए बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में देखो, पिछला आंसर नहीं किया हमने, शायद आंसर टिक नहीं किया। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, वर्षण।
शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। क्वेश्चन देखिए, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? अभी मैंने बता दिया, शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए सी ऑप्शन है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए। या फिर पेट के भागों में पाए जाने वाला विशेष ऊतकों के कारण। तो वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि जो शुक्राणु निर्माण के लिए जो ताप है वो सामान्य शरीर के ताप की तुलना में कम होता है या कम आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जो वृषण कोष है इसका आकार कैसा होता है? वृषण कोष का आकार, तो इसका आकार अंडाकार होता है, लिख लीजिए। आकार अंडाकार होता है। दूसरा है ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरे होते हैं। एक पॉइंट और है, इससे एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा होता है वो? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। किससे होता है ये? वृषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2, 1, 3 या फिर 8? तो पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो 2 अंडकोश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पुरुषों में 2 अंडकोश पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। बीजांड, अंडाशय, भ्रूणपोष या फिर युग्मनज। तो कौन सा है जो बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण के विकास को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण का जो विकास होता है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण के विकास को एम्ब्रियो जेनेसिस कहा जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भ्रूण अवस्था है वो कब तक रहती है? भ्रूण अवस्था 8 सप्ताह तक। भ्रूण अवस्था 8 सप्ताह तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। अधिवृषण,
सवलनीय वाहिनी, मूत्र वाहिनी या फिर शुक्र वाहिका। तो कौन सी वाहिनी है? तो राइट आंसर होगा इसका शुक्र वाहिका। शुक्राणु को शरीर में ले जाने वाली क्या होती है? शुक्र वाहिका होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु अस्थायी रूप से रिक्त स्थान में रखे जाते हैं। शुक्र वाहिका, अधिवृषण, मूत्राशय या फिर वास एफ्रेंस। तो अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं शुक्राणु? तो शुक्राणु रखे जाते हैं अधिवृषण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। अब ये अधिवृषण में क्यों रखे जाते हैं? परिपक्व होने के लिए। परिपक्व होने के लिए। आएगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? शुक्र वाहिका, गर्भाशय, गर्भाशय नाल या फिर अंडाशय। तो पुरुष प्रजनन अंग कौन सा इसमें? पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा कौन सा इसमें? तो देखो, गर्भाशय नाल मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, गर्भाशय भी मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है और अंडाशय भी मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो बचा कौन सा? शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर ए, शुक्र वाहिका पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब यहां प्रजनन अंग लिख लीजिए। इधर है पुरुष और इधर मादा या महिला। तो पुरुषों में कौन कौन से पाए जाते हैं? सबसे पहला तो है वृषण एवं वृषण कोश। दूसरा है शुक्र वाहिका। फिर है शुक्राशय। और तीसरा होता है शिश्न। चौथा शिश्न, जिसे हम पेनिस के नाम से जानते हैं। मादा में कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला है अंडाशय, ओवरी। दूसरा है अंडवाहिनियां, फैलोपियन ट्यूब। तीसरा आता है गर्भाशय। फिर आता है योनि। यह है मादा प्रजनन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग नहीं है? गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका पुरुष प्रजनन अंग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अंडकोश, अंडाशय यानी ओवरी, वृषण या फिर शुक्रवाहिका। पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय यानी ओवरी पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है? ये मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है?
अंडाशय, गर्भाशय, योनि या फिर शुक्रवाहिका। तो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका। अभी बता चुका पहले, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। किसमें होता है? गर्भाशय, ग्रीवा, डिंब वाहिनी, गर्भाशय या फिर योनि। तो लयबद्ध संकुचन किसमें होता है? गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी। लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप गर्भाशय में बच्चा पैदा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्य क्या होता है? तो जो गर्भाशय का कार्य होता है वो होता है कि निषेचित अंडाणु जो होता है, कार्य लिख लीजिए इसका, निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने तक इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना होता है। स्थान प्रदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, अंडाशय यानी ओवरी या फिर गर्भाशय। तो मादा रोगाणु कोशिकाएं यानी अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो ये निर्मित होते हैं अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी। अंडाशय यानी ओवरी में अंडों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, ग्राफियन पुटक यानी फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? कोटर यानी एंट्रुम, उल्ब गुहिका, एमनियोटिक कैविटी, द्रव पुटक, लिक्वर फॉलिक्यूली या फिर परिडिंब चक्रिका यानी डिस्कस प्रोलिगारस। तो ग्राफियन पुटिका की गुहिका होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, कोटर या एंट्रुम कहा जाता है। यह कहाँ स्थित होता है? तो यह शरीर के भीतर पेट का निचला हिस्सा में कक्ष या गुहिका के समान होता है। आई बात समझ में? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को रिक्त स्थान कहा जाता है। मादा युग्मक, जुगेमेट, नर युग्मक, समयुग्मक। तो भ्रूण के लिए जो भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाएं होती है उनको क्या कहा जाता है? उन्हें मादा युग्मक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए कहा जाएगा, मादा युग्मक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिक्त स्थान के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। शुक्रवाहिका, अंडवाहिनी, मूत्र मार्ग या फिर मूत्रवाहिनी। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शुक्रवाहिका के माध्यम से जो शुक्राणु है वो वृषण से बाहर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? नर प्रजनन अवयव कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है अंडकोश की थैली, गर्भाशय ग्रीवा, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर वृषण। तो देखो अंडकोश की थैली भी नर प्रजनन तंत्र में आता है, यानी कि पुरुष में आता है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी पुरुष में आती है और वृषण भी पुरुष में होता है। तो पुरुष में क्या नहीं होता? गर्भाशय ग्रीवा, ये मादा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ये गर्भाशय ग्रीवा नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। वृषण, शुक्राशय, मूत्रवाहिनी या फिर मूत्र मार्ग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर डी। जो शुक्रवाहिका है वो मूत्राशय से आने वाली ट्यूब है उसके साथ जुड़कर तो जिस मार्ग का निर्माण करती है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गर्भाशय ग्रीवा, भ्रूण नाल, गर्भाशय या फिर अंडाशय। तो इस तंतु को क्या कहा जाता है? जिसकी सहायता से भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है उसे भ्रूण नाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भ्रूण नाल। नेक्स्ट है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को किसके द्वारा ले जाया जाता है? बीज वाहिका, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका या फिर गर्भाशय ग्रीवा। तो जो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को लेके जाता है वो कहलाती है बीज वाहिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बीज वाहिका द्वारा अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसे ही अंडवाहिका कहा जाता है, इसे ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, इसे ही बीजवाहिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? वापस से वही आ गया, देखो अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि या फिर लिंग। तो कौन लेके जाता है? अभी मैंने बताया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कोपर्टी रखी जाती है? संभोग, गर्भ निरोध, गर्भधारण या फिर निषेचन। तो किस विधि के द्वारा गर्भाशय में कोपर्टी रखी जाती है? तो कोपर्टी रखी जाती है गर्भ निरोध विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? जो नर प्रजनन तंत्र होता है उसके कौन से अंग में आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? मूत्रवाहिनी, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर अंडकोश। तो आनुवांशिक सामग्री किसमें पाई जाती है? तो शुक्राणु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु में आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है और ये किसका हिस्सा होता है? नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है। नेक्स्ट, प्रसव पीड़ा रिक्त स्थान की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। जीन का मुक्त होना, अंडाशय, गर्भाशय या फिर उदर का निचला भाग। कौन से अंग की दीवारों में संकुचन होता है जिसकी वजह से प्रसव पीड़ा होती है? तो ये होता है गर्भाशय की दीवारों में या गर्भाशय भित्ति में संकुचन के कारण प्रसव पीड़ा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण, अंडकोश की थैली, अंडकोश के दोनों एक समान दे दिया, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है
वृषण में, ऑप्शन नंबर ए। वृषण में परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग रिक्त स्थान महीने लगते हैं। मतलब मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में कितने महीने लगते हैं वो बताना है। 9, 7, 10 या फिर 8। तो जो नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 9 माह का। माँ बच्चे को 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है और 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। लेकिन रियर केस में कभी कभी वो 8 माह में भी हो जाता है, वो 7 माह में भी हो जाता है, तो कभी कभी वो 9 माह से अधिक समय भी ले लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रिक्त स्थान के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण, स्वेद, निषेचन या फिर परागण। तो मैंने कल बताया था आपको युग्मनज का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो निषेचन के कारण होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में निषेचित अंडा रिक्त स्थान के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। योनि, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या फिर अंडाशय। तो निषेचित अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय के स्तर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? अंडाशय, गर्भाशय, योनि, गर्भाशय ग्रीवा। वापस से वही क्वेश्चन आ गया। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? शुक्राणु के फटने से, अंडाशय के फटने से, गर्भाशय की परत के टूटने से, योनि की दीवारों के टूटने से। तो जो मासिक धर्म होता है उसमें योनि से रक्त का स्राव होता है, यानी रक्त बहता है। तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है गर्भाशय की परत के टूटने से। जो मासिक धर्म होता है उसमें क्या होता है? गर्भाशय की परत टूट जाती है, इसी की वजह से रक्त का स्राव या रक्त बहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं रिक्त स्थान हो सकती है। वंशागत, परिवर्तित, संशोधित या फिर कम। तो प्रजनन की प्रक्रिया में जो भिन्नताएं होती है वो कैसी हो सकती है? वो वंशागत हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, वंशागत भिन्नताएं हो सकती है। नेक्स्ट है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन रिक्त स्थान में होता है। नर जनन कोशिका क्या होती है? सॉरी, उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में, शुक्रवाहिका, अंडकोश या फिर प्रोस्टेट। तो जो नर जनन कोशिका में उत्पादन होता है वो होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नर जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें ही शुक्राणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर रिक्त स्थान बनाते हैं। युग्मज, अंडाणु, गर्भ या फिर शुक्राणु। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो दोनों युग्मक आपस में मिलकर युग्मज बनाते हैं या युग्मनज बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, युग्मज। इसे क्या कहा जाता है? जायगोट भी कहा जाता है। इसे जायगोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडकोश की थैली, मूत्र मार्ग। तो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है, वो क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मैंने परसों के दिन कल भी बताया था, तो पुरुष प्रजनन तंत्र में मूत्र मार्ग और जो मूत्र मार्ग है वो जनन तंत्र का ही हिस्सा होता है, या हम यूं कहते हैं कि जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों का जो कॉमन मार्ग है वो मूत्र मार्ग होता है। जबकि जो महिला या मादा होती है उसमें मूत्र मार्ग उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, जबकि
जनन तंत्र का हिस्सा अलग होता है, दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, पुरुष में दोनों एक में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विदलन विभाजन, भ्रूण का आकार घटता है, भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार बढ़ता है या कोशिका का आकार घटता है। तो विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सही सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोशिका का आकार क्या होता है इसमें? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव रिक्त स्थान में प्रवेश करता है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव होता है वो कहाँ प्रवेश करता है? वृक्क, वृषण, मूत्रनली, मूत्र मार्ग। तो किसमें प्रवेश करता है वो? मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है और यहां से बाहर निष्कासित हो जाता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसे क्या कहा जाता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि को पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है, पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज रिक्त स्थान की परत में समाविष्ट हो जाता है। पहले आ जाएगा क्वेश्चन, डिंबवाहिनी, योनि, गर्भाशय ग्रीवा या फिर गर्भाशय। तो जो निषेचित अंडा होता है, युग्मज जो होता है, ये किससे बनता है? तो ये नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के सफल मिलन से बनता है निषेचित अंडा यानी युग्मज। तो ये किसकी परत में समाविष्ट होता है? ये गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंडकोश की थैली, लिंग, मूत्रवाहिनी या फिर वृषण। तो पुरुष प्रजनन तंत्र में जनन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जनन कोशिकाओं का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर डी, वृषण में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका कहा जाता है या मूत्रमार्ग कहा जाता है या वृषण कहा जाता है या फिर मूत्रवाहिनी कहा जाता है। तो शुक्रवाहिका जिसके साथ जुड़ी होती है सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए, उसे क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मूत्र मार्ग। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे यूरेथ्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है। उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। पुनर्जनन, फलन, शाकीय प्रजनन या फिर विट्रो। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विट्रो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है, विट्रो कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसे परख नली निषेचन कहा जाता है। परख नली निषेचन कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि जो महिला होती है उसके मतलब गर्भ नहीं ठहरता, तो क्या किया जाता है? उस समस्या के लिए जो महिला के अंडे होते हैं वो निकाले जाते हैं और पुरुष के शुक्राणु निकाले जाते हैं और उनको बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है? वो फलन हो जाता है। और वो किसमें किया जाता है? वो परख नली में किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? परख नली निषेचन कहा जाता है। और उस प्रक्रिया से जन्मे शिशु को क्या कहा जाता है? परख नली शिशु कहा जाता है। और अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है? विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? डिम्ब का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन परखनली में विकसित होता है। गर्भाशय में निषेचन होता है और गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है। डिम्ब का निषेचन परखनली में होता है और परखनली में ही विकसित होता है। डिम्ब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित
होता है। तो परकनली शिशु जो होता है वो क्या है, तो ये है जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, परकनली में होता है। लेकिन जो विकसित होगा वो कहाँ होगा, वो महिला के गर्भाशय में विकसित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। परकनली शिशु, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परकनली में ही शिशु जन्म लेता है, उसको कहा जाता है परकनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, क्योंकि परकनली में निषेचन किया जाता है। लेकिन विकास कहाँ होता है, विकसित कहाँ होता है, वो गर्भाशय में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान रिक्त स्थान होता है। उसके वंशाणु यानी जीन का 3/4 भाग, उसके वंशाणु का आधा भाग, उसके वंशाणु का 1/4 भाग, उसके सभी वंशाणु। अभिभावक का योगदान कितना रहता है, तो अभिभावक का योगदान रहता है उसके वंशाणु का आधा भाग रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी ही मौजूद होती है। गुणसूत्रों की आधी संख्या ही मौजूद होती है। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा, शुक्राणु, बीजांड या फिर अंडाशय। तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या हो जाएगा? अंडा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अंडा मादा प्रजनन कोशिका होती है। और नर प्रजनन कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।